बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज 28 फरवरी 2023 जनाब इमरान खान साहब की बैंकिंग कोर्ट इस्लामाबाद के अंदर पेशी है, तारीख है और वो लाहौर से रवाना हो चुके हैं और इस वक्त तकरीबन सुबह के 10:30 बजने वाले हैं। मैं यहाँ इस्लामाबाद के 0 पॉइंट ब्रिज के ऊपर मौजूद हूँ। एक तरफ ये सामने आपको फैसल मॉस्क नज़र आ रही है मार्गला हिल्स के दामन में, और दूसरी जानिब ये बिल्कुल जो इस्लामाबाद हाईवे है लाहौर की तरफ जाते हैं। तो यहाँ पे मौजूद हैं वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की कारकुनान जमा होना शुरू हो गए, बल्कि काफ़ी बड़ी तादाद में जमा हो चुके हैं। तो यहाँ पे मैं एक किसी भी तहरीक के अंदर, तारीख़ इंसानी के अंदर हमेशा जो लोग कोई ना कोई अपना किरदार अदा करते हैं, तो एक तो दुनिया में भी उनका एक किसी न किसी शक्ल में लोग उसको पहचानते हैं, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये हमारे ईमान का हिस्सा है और दुनिया का वजूद में आना और अज़ल से लेके अबद तक अल्लाह रब्बुल आलमीन की यही मेरे अपने एक नुक्ता निगाह से मंशा रही है कि ये जो हक़ व बातिल की जंग व जदल है, इसके इस मार्के में इंसान का हक़ के साथ खड़ा होना इंतहाई ज़रूरी होता है, चाहे वो किसी भी शक्ल में हो। ज़रूरी नहीं कि हर आदमी हर कारवां का अरावल दस्ता हो या उसके अंदर साफ़ अमल में शामिल हो, मगर शर्त यह है कि अपनी इस्तात के मुताबिक वो जितना भी कंट्रीब्यूट कर सकता है ज़रूर करे। मैं इसी तरह मैं कहता हूँ कि मैं इस तहरीक के अंदर बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूशन तो मेरी नहीं है, लेकिन अल्लाह के फजल व करम से हमेशा कोशिश की है कि जहाँ मार्का हक़ व बातिल हो, जहाँ पे झूठ और सच की जंग हो, तो हम हमेशा कोशिश करते हैं अल्लाह के फजल व करम से कि सच के साथ खड़ा होने की कोशिश करते हैं। तो मैं समझता हूँ कि आज ये एक हक़ व बातिल का मार्का पता हो चुका है और हमारे मुल्क के ऊपर ये एक मैं कहता हूँ चोरों का टोला मुसल्लत किया गया है, जो खुद तो है ही गुलाम, मगर हमारी जो नस्लें हैं उनको गुलाम बनाने की कोशिश कर रहा है। तो मैं कहता हूँ इसमें एक मुझे शेर याद आ गया, ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, ये कदम कदम बलाएं ये सवाद कुएं जाना, वो यही सुनवास जाए जिन्हें ज़िंदगी हो प्यारी। तो मैं कहता हूँ कि अल्हम्दुलिल्लाह मुल्क के अंदर इस वक्त जबर और इस्तज़बाब है, जुल्म है, हर तरफ ज़ुबान बंदी है, लोगों के ऊपर जुल्म किया जा रहा है, महंगाई के पहाड़ ढाए जा रहे हैं और कौम को गुलाम बना दिया गया है और मज़ीद इसके अंदर आए रोज़ ज़्यादती और इजाफा हो रहा है। तो मैं समझता हूँ कि हर शख्स को चाहिए कि ये आज़ादी की एक तहरीक है। जैसे इमरान खान साहब कहते हैं कि मतलब एक वक्त में हमने अंग्रेज़ों से आज़ादी हासिल की और ये वो वक्त है जब ये जो अंग्रेज़ों ने अपने गुलाम हमारे ऊपर मुसल्लत कर दिए हैं, तो ये हकीकी आज़ादी की जंग है। इसमें हर शख्स को चाहिए कि जितना भी पॉसिबल है, मुमकिन है, अपना हिस्सा ज़रूर डालें। और मैं कहता हूँ कि अगर कोई शख्स इस आज़ादी की तहरीक के अंदर अपना हिस्सा नहीं डालता, तो मैं कहता हूँ अपनी आने वाली नस्लों के सामने एक मुजरिम की हैसियत से वो जाना जाएगा। और मैं अपने आप को ये सादत समझता हूँ कि हम इस आज़ादी की तहरीक में दामे दरमे सुखने जैसे भी हो सकता है, अल्हम्दुलिल्लाह हम इसके अंदर शरीक हैं और कोशिश करते रहते हैं कि जितनी अल्लाह ताला ने हमें तौफीक दी है। इसी तरह मैं तमाम दोस्तों से कहता हूँ जो इस दुनिया में आए हैं, दुनिया के अंदर इंसान और जानवर का एक जो रोल है, किरदार है, उसमें बहुत बड़ा फ़र्क है। जो जानवर पैदा होता है तो उसको सिर्फ यहाँ आके खाना पीना होता है, अपना बच्चे पैदा करने होते हैं, नस्ल को बढ़ाना होता है और उसके बाद वो इस दुनिया से चला जाता है। मगर इंसान और ख़ास तौर पे मुसलमान की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है और खासियत है
कि उसके ऊपर अल्लाह ताला ने कोई जिम्मेदारियाँ डाली है और वो जिम्मेदारियाँ उसके ऊपर फ़र्ज है, वो निभाना उसके लिए इंतहाई ज़रूरी है। तो जो बाशऊर इंसान होता है वो जानवर की तरह ज़िंदगी के अंदर रिएक्ट नहीं करता, बल्कि एक बतौर इंसान और एक जिम्मेदार शहरी के वो रिएक्ट करता है और हक व बातिल के मार्के के अंदर मैं समझता हूँ तो हमेशा हक के साथ खड़ा होने की कोशिश करता है। हमारे अंदर बहुत सारी बातें आ जाती हैं, बहुत सारी मसले आ जाते हैं। हम कहते हैं जी हमारे बच्चे हैं, हमारे स्कूल है, हमारा कारोबार है, हमारे दीगर मसाले हैं, लेकिन ये जितने लोग यहाँ पे आए हुए हैं इन सब के साथ ऐसे मामला हैं, किसी के कारोबारी मसाइल है, किसी के और मसाइल है, लेकिन मैं समझता हूँ कि ये आज़ादी की एक तहरीक के अंदर हरावल दस्ते के तौर पे ये यहाँ आए हुए हैं। तो मैं कहता हूँ ये अफजल तरीन लोग हैं हमारे मुआशरे के अंदर जो हमेशा हक का साथ देने वाले हैं। तो मैं एक आपको यहाँ पे साहिर लुधियानवी साहब ने एक उनके मतलब एक कथा है, अशियार है, वो मैं आपको सुनाना चाहूँगा। मैं मतलब लोगों का यहाँ पे लहू भी गरमाने आया हूँ और ये भी हमारी एक कंट्रीब्यूशन है कि हम जितना लोगों के अंदर ये पैगाम पहुँचा सकें। साहिर लुधियानवी साहब ने ये कहा था, मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, मुँह छुपा के जिए हम न सर झुका के जिए, सतमगरों की नज़र से नज़र मिला के जिए, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, अब एक रात अगर कम जिए तो कम ही सही, यही बहुत है कि हम मशअले जला के जिए। तो नाज़रीन मैं आपको कहता हूँ कि हमेशा मशअले जलाने वालों के अंदर शामिल हुआ करें, मशअले बुझाने वालों के अंदर या अंधेरे फैलाने वालों के साथ यहाँ अगर शामिल हूँ तो इस दुनिया के अंदर भी मैं समझता हूँ कि लानत और मलामत वो रहेगी और आखिरत के अंदर भी इसकी जवाबदेही होनी है। मैं अगरचे इसको कोई ये नहीं समझता हूँ कि कोई जिस तरह हमारे उलमा और इस चीज़ को मतलब इंतहा तक ले जाते हैं, ये बात नहीं है, मगर ये हकीकत है कि हमारी जो मुल्क है वो आज से 75 साल पहले आज़ाद तो हो गया था, मगर उसके ऊपर जो हुक्मरान मुसल्लत हुए वो हकीकतन अंग्रेज़ों के ग़ुलाम थे और उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता हमारी कौम को ग़ुलामी के अंदर जकड़ना शुरू कर दिया और इस वक्त हम इसकी इंतहा और पीक पे पहुंच चुके हैं। तो मैं समझता हूं कि हर आदमी को यहाँ पे अपना किरदार अदा करना चाहिए। यहाँ देख लें अभी बहुत टाइम है, जनाब खान साहब वो लाहौर से रवाना हुए हैं, थोड़ा वक्त हुआ है, लेकिन यहाँ इस्लामाबाद के अंदर एक जामे गफ़ीर जमा हो चुका है यहाँ ज़ीरो पॉइंट के अंदर। और मैं कहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमारी कौम को जगा दिया है, यहाँ बाशऊर लोग मौजूद हैं और हमेशा मतलब ये हक व बातिल के मार्के में अपनी कंट्रीब्यूशन और अपनी ये जो एक ज़िम्मेदारी है उसको निभाते रहते हैं। तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि हर शख्स को वक्त निकाल कर ज़रूर ऐसे उसमें शरीक होना चाहिए और ये हकीकतन हमारे मैं समझता हूँ कि नस्ल की आज़ादी का एक मामला है। मतलब अगर आप इसमें कंट्रीब्यूट करेंगे तो होना तो वही है जो अल्लाह ताला की मईशत होगी, जो अल्लाह ताला की मर्ज़ी होगी और इंशाअल्लाह ये तो अल्लाह ताला ने फरमा दिया कलाम पाक में कि हक आ गया और बातिल मिट गया और बातिल है ही मिटने के लिए, वो मिट के रहेगा इंशाअल्लाह। तो आप अपना हिस्सा ज़रूर डालिए ताकि आप खुदा के सामने भी अपनी वो क्या कहते हैं फ़र्ज़ पूरा हो जाए और वहाँ जवाब ना देनी पड़े और अपनी नस्लों और आने वाली नस्लों के सामने भी सुरखरू हो चुके हैं। तो नाज़रीन मैंने अपना हिस्सा इसमें डाल दिया, इस तहरीक और हमेशा डालते रहते हैं। जब से ये तहरीक आज़ादी हकीकी आज़ादी इमरान खान ने ये तहरीक शुरू की है उस वक्त से हम हमारा फैमिली छोटे बच्चों के साथ और हमेशा रात दिन मुश्किल तंग हालात के अंदर और आसूदगी के अंदर जैसे भी हालात हो, मौसम अच्छा हो सख्त हो जैसा भी हो शरीक होते रहे। और ये देख लें मैं समझता हूँ कि मेरी निगाह में ये लोग ये जो इस तहरीक के अंदर शामिल है मैं कहता हूँ इंतहाई बाशऊर तबका है और इनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है और इनको आप अपना मौसम समझे, ये ना सिर्फ अपनी जंग लड़ रहे हैं बल्कि आपकी अपनी नस्लों की भी जंग लड़ रहे हैं। तो नाज़रीन मैं समझता हूँ कि मेरी इस वीडियो को एक पैगाम के तौर पे मैक्सिमम पहले इंशाल्लाह मैं अपने फेसबुक पेज के
पर इसको अभी अपलोड कर दूंगा। तो कम से कम मैं समझता हूँ कि अगर आप पर्सनली या यहाँ पे शरीक नहीं हो सकते, कोई आपके मसले मसाइल हैं, मामला हैं या कोई और मजबूरी है, लेकिन सोशल मीडिया तो आज का एक फिंगर टिप्स में है, आप एक शेयरिंग इसको करें ताकि लोगों के अंदर ये आगाही की मुहिम और ये शऊर उजागर हो सके और हम जल्द अज जल्द अपनी आज़ादी की हासिल कर सकें। नाज़रीन, इस वीडियो के अंदर इतना ही, मिलेंगे इस तरह की नेक्स्ट वीडियो में। अजमल बन के इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।